नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संकल्प यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा जो कनिष्ठ लिपिक ग्रेड सेकंड जो पद है उनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है और इस पर है वो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं और टोटल है वो 2756 पदों पर है वो भर्ती होने वाली है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलेगी कि भर्ती के लिए आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसके लिए योग्यता क्या है और जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पर होगा, अलग अलग पदों के वर्गीकरण के हिसाब से कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं और जो अलग अलग कैटेगरी के रिजर्वेशन के हिसाब से है तो उनको है वो क्या क्या करना चाहिए, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। पूरा सिलेबस आपका क्या है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इसमें जो आपकी सैलरी है वो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दे रखा है कि चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपये 14,600 ये फिक्स्ड है प्रति माह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में रहेंगे। यानी कि 2 वर्ष का आपका प्रोबेशन होगा जिसमें आपकी सैलरी होगी 14,600 और उसके बाद में परीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार पे स्केल 20,800 से 65,900 संदेह होगा। तो इसमें जो आपका लेवल 5 है उसके अनुसार आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में 20,800 रुपये सैलरी रहेगी। और आगे दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या और आरक्षण के हिसाब से जो अलग अलग कैटेगरी की किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है उस हिसाब से और कौन से जगह पर कितनी पोस्ट है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग वैकेंसी जैसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु कनिष्ठ न्यायिक सहायक है और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी हेतु लिपिक ग्रेड द्वितीय है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु कनिष्ठ सहायक है और जिला न्यायालय हेतु लिपिक ग्रेड सेकंड। तो अलग अलग पद है, उनके हिसाब से अलग अलग जो वर्गीकरण है वो दे रखा है, सबसे अंत में आपको बता दूंगा। उसके बाद में जो अनुसूचित क्षेत्र है टीएसपी एरिया है उनके जो आरक्षित पद है उनके लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो जिला बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ एवं ब्लॉक अबरोड के अनुसूचित क्षेत्रों हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः प्रत्येक जिले को एवं अबरोड हेतु उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मानते हुए किया जाएगा। और उसके बाद में कि इन अनुसूचित क्षेत्रों में 5% पद है वो एससी के लिए और 45% एसटी के लिए योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे और अनुसूचित क्षेत्र के शेष 50% पद पर किसी भी जाति या वर्ग के उसी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा है वो भरे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये है कि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45% स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर अन्य जिलों में उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के योग्य अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियां हैं वो भरी जा सकेगी। ठीक है, और उसके बाद में ये जो 12 जिला के शहरी जनजाति है उसके बारे में और 12 जिले में जो रिजर्वेशन है उसके बारे में दे रखा है। और उसके बाद अलग अलग कैटेगरी है, इनके जो महत्वपूर्ण निर्देश है आप ये पढ़ सकते हैं और ये मैं आपको PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। शिक्षा संकल्प के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी किया गया वैध जाति प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपके पास में है वो वैध अवधि का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में आरक्षण हेतु इनके लिए भी है वो एक जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और ये कब का बना हुआ चाहिए वो भी आपके डाउट है वो क्लियर होने वाला है कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति है इनके लिए कि आपकी अंतिम तिथि है आवेदन की 22/9/2022, तो आपका 22/9/2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए और ये जो 22/9/2021 इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए और 22/9/2022 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच का होना चाहिए, आपका चल जाएगा। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप इसको है वो जो एक लगता है प्रमाण पत्र उसके हिसाब से आप इसको है वो 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
उसके बाद में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं इनके लिए भी जो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, और ये है वो आपका अधिकतम 1 साल का होता है और उसके बाद में इसको रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जैसे चयन होता है उसके बाद में ये इनकी आवश्यकता होगी, और जैसे हो सकता है कि आवेदन में ओबीसी सर्टिफिकेट है या फिर ये आपके सर्टिफिकेट है स्कैन करने की ज़रूरत पड़ जाए। और उसके बाद में दोस्तों ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, आप पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद में ये है शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में है फिजिकल फिटनेस, तो इसमें आप शारीरिक रूप से फिटनेस भी होनी चाहिए, किसी प्रकार आप में समस्या नहीं होने से आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, क्योंकि जैसे सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपको है वो एक तरह का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में है एज। ठीक है, तो एज है वो इसमें 1/1/2023 को आपकी आयु है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि 18 से 40 ये आपकी आयु है और 1/1/2023 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 18 से 40 आयु वर्ग और आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और उसके बाद में ये है परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमीलेयर श्रेणी और अन्य राज्य के आवेदक हैं इनके लिए 500 रुपये। और जो राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी और अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक हैं इनके लिए 400 रुपये। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक और दिव्यांगजन के लिए 350 रुपये ये आपका है वो आवेदन का शुल्क रहेगा। और उसके बाद में ये है परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। तो परीक्षा किस तरह से होगी उसके बारे में आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपका है वो रिटन टेस्ट होगा, आपका लिखित एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो पेपर होगा एक ही पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। और इस पेपर में अगर हम बात करें तो पेपर पार्ट ए में आपकी हिंदी होगी, पार्ट बी में इंग्लिश होगी और पार्ट सी में जनरल नॉलेज होगा। और ये तीनों पार्ट है वो आपके 100 अंक के होंगे और प्रत्येक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। और मिनिमम मार्क्स, ठीक है, कम से कम आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे। फॉर SC ST एंड PH कैंडिडेट के लिए 120 न्यूनतम उत्तीर्णांक है और अदर कैंडिडेट के लिए 135 है। और आपका पेपर का टाइम होगा 2 घंटे का। और उसके बाद में लिखित परीक्षा के आयोजन की विधि दे रखी है, किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होगा। और उसके बाद रिटन टेस्ट OMR पर होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेबस दे रखा है हिंदी का। हिंदी में संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम है, अनेकार्थक है, शब्द युग्म है या समश्रुत शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद ये इंग्लिश के है। ठीक है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट वगैरह जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें इसमें करंट अफेयर आएगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज आएगा और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये आपके जनरल नॉलेज में टोटल इनके है वो 50 क्वेश्चन आएंगे। रिटन टेस्ट होने के बाद में आपके 2 नंबर में आपका होगा टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर पर आपकी जो टाइपिंग है उसका टेस्ट होगा। तो इसमें पहला स्पीड टेस्ट होगा और उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो इसमें जो स्पीड टेस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, 5-5 मिनट का होगा। इसमें आपके 25-25 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये एफिशिएंसी टेस्ट है 10 मिनट का होगा और 50 मार्क्स का होगा। और इसमें न्यूनतम जो उत्तीर्णांक है वो भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में गति एवं दक्षता परीक्षण के आयोजन की विधि। तो इसमें जो हिंदी में आपका होगी टाइपिंग वो कृतिदेव 010 ये फॉन्ट है इसमें होगी। और इंग्लिश में है वो कैलिबरी फॉन्ट है, इसमें आपकी टाइपिंग होगी। तो ये आपके पास में इस तरह का अनुभव होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसमें अगर बात करें तो आपको है वो www.hcraj.nic.in ये साइट है, इस पर आप है वो आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन आपके कब तक होंगे, तो ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा की अगर बात करें तो आपके 22
अगस्त 2022 सोमवार को दोपहर 1 बजे से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 22 सितंबर गुरुवार सायं 5 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद में शुल्क जमा करने की तिथि भी दे रखी है। तो अब 22 अगस्त से 22 सितंबर तक आपके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पद है वो दे रखे हैं। जैसे कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय में जो कनिष्ठ सहायक के जो पद है उसमें टोटल कनिष्ठ सहायक के पद है 320। इसमें जो अनरिजर्व्ड है मतलब कि जनरल के लिए, और जनरल में भी UR अनारक्षित है 82, फीमेल 23, ठीक है, विडो 9 और डिवोर्स 2, और टोटल 116 पद है वो जनरल से भरे जाएंगे। EW से 32 पद, ठीक है, SC से 51, ST से 38, OBC से 67 और MBC से 16 और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से 58 पद है वो भरे जाएंगे। उसके बाद में ये है राजस्थान न्यायिक अकादमी में लिपि ग्रेड 2 के पद, तो इसमें है वो 4 वैकेंसी है और 4 भी है वो जनरल की है, तो इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक। तो इसमें जो वैकेंसी दे रखी है उसमें टोटल वैकेंसी 18 है, जिसमें 15 जनरल, 1 EWS, 2 ST और हॉरिजेंटल में है वो 3 पोस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग रिजर्वेशन दे रखे हैं। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन TSP एरिया है उनके अलग अलग जो जिला न्यायालय है तो उसमें कितने पद है, किस कैटेगरी के कितने, आप आराम से देख सकते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शिक्षा संकल्प के नाम से आप सर्च करना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में TSP एरिया के अनुसूचित क्षेत्र की रिजर्वेशन की दे रखा है। उसके बाद में ये गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP एरिया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में दे रखा है। तो ये अलग अलग कैटेगरी है जिनके अनुसार आपका रिजर्वेशन दे रखा है। और जो स्पेशल कैटेगरी है उनको अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आगे है वो दे रखा है, इनका संक्षिप्त रूप की शब्दावली दे रखी है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।